जय माता दी एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, सुबह के बज गए हैं लगभग 8:15 और हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत। तो आज हमारे नए घर की पूजा पाठ के लिए आने वाले हैं पंडित जी, जो कि कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पे हमारे बीच में। तो इसलिए मैंने जो ऑफिस है हमारा, जो कि आजकल हमारा घर बना हुआ है, तो उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है, क्योंकि उन लोगों का जो भी खाना वगैरह होगा वो यहीं बनेगा 2 दिन पहले। और इसका कारण ये है कि पहले हमारा पानी का कनेक्शन अभी भी नहीं लगा है। और उसका मेन कारण ना ये बता रहे कि सोलन में एक बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है, शूलिनी माँ का मेला। तो वो इसी महीने होने वाला है, जिसके चलते ना पानी जो है वो बहुत कम छोड़ने वाले हैं। और नया कनेक्शन देने के लिए तो शायद मना ही कर रहे हैं वो लोग अभी उस मेले तक। तो इसके लिए हम लोगों ने उन लोगों के सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे रखे हैं, खाने के पीने, नहाना धोना वगैरह वगैरह सब कुछ। और बाकी पूजा पाठ और सोना हमने वहाँ नए घर में रखा हुआ है। तो अभी सुबह सुबह मैंने यहाँ ऑफिस तो पूरा साफ़ कर दिया है, और जो नया घर था वो हम लोग पिछले कल पूरा शाम करके आ गए थे, और आते आते हम लोगों को 12 बज गए थे। तो अभी हम सो के उठ तो गए हैं दिमाग से, लेकिन जो मुंह है और ऐसे ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें पता नहीं कितनी ज़्यादा नींद बची पड़ी है। तो मेरे पापा भी पिछली शाम को ही हमारे बीच आ गए थे हमारी हेल्प करने। तो बस ज़्यादा वो ना वही पड़ रहा है कि पहले से सामान इधर लेके आना, इधर से सामान उधर लेके आना, क्योंकि 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है इन दोनों घरों में। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है आज। और मैंने आपको याद है एक दिन चिड़िया का घोंसला दिखाया था, यहाँ की चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज पहली बार उसमें से एक बच्चा जो है वो अपने घोंसले से निकल के बाहर टहनी पे बैठ गया। तो वो भी अब उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और पता नहीं मुझे क्यों इतनी गट फीलिंग थी कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे ना, ये लोग भी अपना घोंसला छोड़ के चले जाएंगे। तो देखिए आज हमारे भी वहाँ जाने की शुरुआत हो गई और इन्होंने भी उड़ना सीख लिया। तो ये कुछ संकेत होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। वो प्रकृति अपने आसपास कुछ ना कुछ दर्शाती रहती है, बस उस पॉइंट को समझने की ज़रूरत होती है। आइए बैठो। ऐसा कुछ नहीं है, आप तो भगवान स्वरूप है, भगवान अंदर भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, चाय पानी करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं पूजा वाले स्थान, यानी अपने नए घर की तरफ। और सभी मामा जी ना पहली बार इस साइड आए हैं पूजा करने के लिए। तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपने घर में। और कल जो हम लोगों ने जगह सिलेक्ट की थी पूजा के लिए, वो मामा जी ने अप्रूव कर दी है कि ये वाला स्थान बिल्कुल सही है और दिशा भी बिल्कुल सही है। तो बस अब बिछाती हूँ फटाफट आसन, और मामा जी जैसा जैसा बता रहे हैं कि किस किस डायरेक्शन में क्या क्या बिछाना है, बस उनके दिशा निर्देश के अनुसार मैं ये सारा काम कर रही हूँ। तो यही वाला काम पेंडिंग था, बाकी तो हम लोगों ने कल रात को ही सारा काम निपटा दिया था। और धीरे धीरे करके ना सारी सामग्री भी हमने इकट्ठी कर दी है मामा जी के आसपास। अब मामा जी लग चुके हैं विधि विधान पूर्वक सारा काम करने। और ये टाइल का पीस यहाँ मंगवाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी हमारे पास नहीं थी। मम्मी ने गांव से भेजी थी, लेकिन वो थोड़ी सी कम पड़ रही थी। तो मामा जी ने बोला कोई बात नहीं, एक टाइल का बड़ा पीस ही लेके आ जाओ। तो आपको पता है कि अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चला हुआ है इस जगह पे, तो यहाँ पे टाइल वगैरह मिलना बहुत ईजी है इस समय पे। तो बस हम लोगों ने इसे बढ़िया धो धा के सुखा के मामा जी के पास रख दिया है। और मामा जी अब इस पे बड़ा सुंदर सुंदर कुछ कर रहे हैं। हमारी समझ से तो ये बाहर है, लेकिन देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है।
अब पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है और अब हम लोग बैठ चुके हैं पूजन करने के लिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महापरम पिता परमात्मा का ध्यान करो जी कार्य सिद्धि के लिए। ओम सिद्धम 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 वात्रम प्रतीता। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भाई दिन के बज गए हैं अब 1:15 और हम लोग अब मतलब यहाँ से जा रहे हैं पर ऑफिस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो भी पूजा की तैयारियाँ होनी थी वो हो गई, पूजन होना था वो हो गया और अब समय है फलाहार लाने का। तो पंडित जी ने बोला कि हम लोग यहीं पे ही करेंगे नए घर में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सबसे पहले घर में ब्राह्मण जी भोग लगाएं। तो अभी हम लोगों ने बर्तन भी भर लिए हैं, इनको ले चलते हैं परे क्योंकि काम आएंगे शाम तक, बहुत ज़्यादा खाना बनना है। और लेकर आते हैं फिर फलाहार और देखते भी कि पापा ने क्या क्या तैयारियां करके रखी है। और आज मन्नत तो हवाले है अपने नानू के और चाचू के। आज तो आई नहीं, पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। नहीं खुश होगी वो, बस ये है कि उसने काम नहीं करने दिया होगा उन लोगों को, बाकी तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू तो जबरदस्त आ रही है घर से। वो खाना खाया? नहा गए आप? किसने नहाया आपको? आराम से किसने नहाया पापा? तो आप परे क्यों नहीं आए? आप क्यों नहीं आए पूजा में? हैं? चाचू की बेटी है ये तो, चाचू की बेटी। कुछ खाया? खाया इसने? ये खाए चटर पटर। नो मम्मा। खाना नहीं खाया इसने? बस ये खाए ना, एक दो गुलाब जामुन, ये रसगुल्ले। और चलो परे पंडित जी को भी खाना खिलाएंगे और हम अपनी कन्या को भी खाना खिलाएंगे, ठीक है? चलो चाचू के साथ चलते हैं, ठीक है? खाना भर लूं मैं टिफिन में। खुशबू तो बड़ी खतरनाक आ रही है। वाह दिखाओ। अभी पुदीना डालने को ना पापा। ले आऊं हरी मिर्च और धनिया? मैं ले आता हूँ। खाते हैं ना व्रत में? चलो। हाँ जी। खीरा नहीं खा, खीरा भी खाते हैं शायद। खीरा भी खाते हैं? खीरा भी खीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया। ठीक है, ये करो तुम तैयार, मेरे को भी करो तैयार। तो चलिए जी, अब समय हो चुका है फलाहार खाने का और खिलाने का। तो चलते हैं नए घर की तरफ। और पापा ने बड़ा ही स्वाद, क्योंकि वो स्वाद ना उनकी खुशबू से ही महसूस हो रहा है, तो अब चलते हैं नए घर की तरफ। पुलिस आई है, पुलिस। वाह, मन्नत को तो हथकड़ी लग गई, मन्नत को तो पुलिस ले जाएगी। जेल जेल होगी। आप रोटी खाएंगे तब खोलेंगे, नहीं तो रोटी तो खानी नहीं आपने, तो आपके हाथ क्यों खोलने? आपने रोटी खानी नहीं है। आज तो आपने नानू की तरह सेम सेम पहने कपड़े। तो भाई अब शाम के बज गए हैं 5 और 6 बजे होनी है आरती। तो उसके लिए अब मैं तैयारी कर रही हूँ शर्करा बनाने की, जो कि पूजा में चढ़ने वाला है। तो अभी अंदर मेरा पूरा किचन ऑक्युपाइड है, जिसमें पापा बना रहे हैं शाम का खाना, क्योंकि 6 बजे आरती होगी तो 6:30 बजे के आसपास पंडित जी और सभी लोगों ने व्रत खोलना है। तो पापा अंदर वाला किचन संभाल रहे हैं और मैंने ये इंडक्शन बाहर यहाँ टेबल पर लगा दिया है, ताकि मैं शर्करा यहीं बाहर भून दूँ और साइड बाय साइड दोनों काम होते रहे हमारे।
शर्करा बन चुका है और अभी मुझे सिंक में थोड़े से बर्तन दिख रहे हैं, तो सोच रही हूँ पूजा में अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है तो फटाफट से ये भी धो लेती हूँ। वैसे तो मेरे पापा ने बहुत सारा काम संभाला हुआ है, खाना बनाने का भी, बर्तन धोने का भी, किचन साफ रखने का भी, लेकिन चलो अभी मैं थोड़ी सी फ्री हूँ और जो भी 2-4 बर्तन पड़े हुए फटाफट से सिंक में धो लेती हूँ। बर्तन धोकर मैंने रख दिए हैं इस छोटी सी बास्केट में, वरना ये इधर उधर भाग रहे थे। और यहाँ पर गैस पर मेरी दाल अच्छे से उबल रही है, जो कि बनाई है पापा ने। साथ ही में यहाँ पर आलू राजमा बनकर हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, चावल भी बनकर रेडी है, शर्करा भी बनकर रेडी है, आटा भी गूंथ दिया है, तो ऑलमोस्ट खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो गाइज़ अब 6 बज गए हैं और अब समय है आरती करने का, क्योंकि अब वो लोग भी जाप करके फ्री हो रहे हैं। तो अब मैं ना शर्करा लेके हम सब लोग जा रहे हैं परे। पापा यहीं रुक रहे हैं क्योंकि एक आइटम बनाने को रहेगी, वो है रायता। तो उन्होंने बोला तुम लोग आरती करके आ जाओ, फिर मैं ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेता हूँ उधर, क्योंकि उसके बाद पंडित जी ने फिर डिनर ही करना है। चलो चलो जल्दी, मना पानी है नीचे, आराम से। पूजाति दीपान ज्वालामालिन्येन नमः। शुंभवन्तु कल्याणम् आरोग्य सुख संपदातं दतं रोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। उतारो जी आरती। हाँ, खड़े होकर थाली में 4 दफा पाँव के पास, 2 दफा नाभि के पास, 1 दफा मुखमंडल के पास और 7 दफा घुमा दो बस। हरि ओम चंद्रमा